नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान जयंती का क्या महत्व है और क्यों मनाई जाती है हनुमान जयंती। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए, बजरंगबली की जय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राम भक्त हनुमान जी की जयंती हर साल चैत मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वीर हनुमान जी रुद्रावतार हैं। उनका जन्म चैत पूर्णिमा के दिन मंगलवार को हुआ था। उनके पिता वानर राज केसरी और माता का नाम अंजना है। हनुमान जी का जन्म भगवान राम की सेवा के लिए हुआ। उन्होंने सीता माता की खोज और लंका विजय करने में प्रभु राम की मदद की थी। हनुमान जयंती हिंदुओं द्वारा दुनिया भर में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह भगवान हनुमान के जन्म उत्सव का अवसर होता है, जो अपनी शक्ति, साहस और भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। यह त्यौहार हिंदू मास चैत की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत में और विशेष रूप से पूरी दुनिया में हिंदू द्वारा उत्साह और भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। हनुमान जयंती भारत में और दुनिया के अन्य हिस्सों में जहां हिंदू निवास करते हैं, उन लोगों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। भक्त जल्दी सोकर उठते हैं, स्नान करते हैं और मंदिरों में जाकर भगवान हनुमान की प्रार्थना देते हैं। वे उन देवताओं को फूल, फल और मिठाई भी अर्पण करते हैं, जो उनके भक्ति का प्रतीक है। इस दिन कई लोग उपवास रखते हैं और हनुमान जी के लिए समर्पित भजन और प्रार्थनाएं पढ़ते हैं। भारत के कुछ हिस्से में हनुमान और रामायण के अन्य पात्रों के रूप में लोग सड़कों पर निकलते हुए प्रदर्शन भी करते हैं। हनुमान जयंती तिथि 2024। हनुमान जयंती एक हिंदू त्यौहार है जो हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे पूज्य देवताओं में से एक माना जाता है। यह त्यौहार चैत मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल हनुमान जयंती पर्व मंगलवार 23 अप्रैल 2024 को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल 2024 को सुबह 3:25 से शुरू होगा और 24 अप्रैल 2024 को सुबह 5:18 पर ख़त्म होगी। हनुमान जयंती का महत्व। हनुमान जयंती का उत्सव भगवान हनुमान को समर्पित होता है, जो शक्ति, भक्ति और निष्ठा के प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान हनुमान ने हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां उन्होंने रावण के विरुद्ध लड़ाई में भगवान राम की मदद की थी। उन्हें भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में माना जाता है। हनुमान जयंती के उत्सव से भक्त अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और भगवान हनुमान से आशीर्वाद मांगते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति अपनी राह में आने वाली बाधाओं को पार कर सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस त्यौहार से भी लोगों में एकता और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि भक्त समूह में एक साथ भगवान हनुमान की जयंती मनाते हैं। भगवान हनुमान जी की गाथा। भगवान हनुमान हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख चरित्र है और वह अपनी अतुलनीय ताकत, साहस और भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान हनुमान माता अंजना और केसरी के पुत्र थे। उन्हें विभिन्न देवताओं और देवियों द्वारा दिव्य शक्तियों से आशीर्वाद मिला था, जो उन्हें अमर और अजय बना दिया था। भगवान हनुमान ने रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां उन्होंने राक्षस रावण के खिलाफ भगवान राम जी की मदद की थी। हनुमान जयंती उत्सव। हनुमान जयंती को हिंदू समुदाय के लोग उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन भक्त
भगवान हनुमान के समर्पित मंदिरों में जाकर पूजा और भेंट करते हैं वे हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। जो लोग भगवान हनुमान के समर्पित एक ध्यान स्तोत्र हैं और उनकी प्रशंसा में भक्ति पूर्ण गीत गाते हैं, इस दिन कई लोग भक्ति पूर्ण सम्मान और भक्ति के चिन्ह के रूप में उपवास भी रखते हैं। हनुमान जयंती हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भगवान हनुमान शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक माने जाते हैं और उनकी शिक्षाएं आज के दौर में भी महत्वपूर्ण हैं। हनुमान जयंती का उत्सव लोगों को धर्म के माध्यम में उन्नति की ओर ले जाने का संकेत होता है और न्याय के लिए सदैव खड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। हनुमान जयंती 2 बार क्यों मनाई जाती है? हनुमान जयंती भारत में 2 बार मनाया जाता है और कई लोग अक्सर सोचते हैं कि इसे 2 बार क्यों मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे रहस्य को। पहली जयंती। हनुमान जयंती का पहला समारोह हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च और अप्रैल के बीच आने वाले चैत महीने की पूर्णिमा दिवस को मनाया जाता है। यह दिन वास्तव में भगवान हनुमान की जन्म तिथि होती है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान इस दिन सूर्य उदय के समय जन्मे थे, इसीलिए भक्त उस दिन सुबह जल्दी उठकर पूजा करते हैं और भगवान हनुमान से आशीर्वाद मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दिन लोग हनुमान मंदिरों की यात्रा करते हैं और देवता को विशेष पूजा और अर्चना देते हैं। वे हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं जो भगवान हनुमान के लिए एक स्तुति होती है और आरती भी करते हैं। उनकी कृपा के लिए हनुमान जयंती का पहला समारोह दूसरे समारोह से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी हनुमान जयंती। हनुमान जयंती का दूसरा उत्सव हिंदू कैलेंडर के अनुसार सितंबर और अक्टूबर के बीच आने वाले अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की 14वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को अश्विनी शुक्ल चतुर्थी के रूप में माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता सीता ने हनुमान जी के समर्पण और भक्ति भाव को देखकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था। इसीलिए दिवाली या उससे एक दिन पहले दूसरी हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन लोग हनुमान मंदिर जाते हैं और पूजा और भोग की विशेष विधियों से पूजा करते हैं। वे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आरती करते हुए उनकी प्रार्थना करते हैं। हनुमान जयंती पूजा विधि। पूजा शुरू करने से पहले घर को साफ करना और नहाना महत्वपूर्ण होता है। पूजा कक्ष को फूलों और अन्य सजावटों से सजाना चाहिए। हनुमान जयंती की पूजा के लिए आवश्यक पूजा सामग्री में भगवान हनुमान की एक तस्वीर या मूर्ति, फूल, धूप, कपूर, नारियल, मिठाई और फल शामिल होते हैं। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाकर पूजा शुरू करें। हनुमान चालीसा या कोई अन्य हनुमान मंत्र का जाप करते हुए भगवान हनुमान को फूलों से अर्पण करें। भगवान हनुमान के पैर और हाथ धोने के लिए पानी अर्पण करें। फिर मंत्रों के साथ पंचामृत से उन्हें नहलाएं। भगवान हनुमान को नए कपड़े पहनाएं और उनकी भोजनी से सिंदूर लगाएं। तुलसी के पत्तों या गेंदों के फूलों से बनी हार को भी उन्हें अर्पण करें। फल, मिठाई और अन्य प्रसाद को भगवान हनुमान को अर्पित करें। मंत्रों के साथ आप उन्हें पान के पत्ते और मगज भी अर्पित कर सकते हैं। कपूर जलाकर आरती करें। हनुमान चालीसा या किसी अन्य हनुमान मंत्र के साथ प्रसाद को परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच बांटें। हनुमान जयंती मंत्र जाप। श्री हनुमान जयंती पूजा विधि का अभिन्न भाग मंत्रों का जाप होता है। भगवान हनुमान की कृपा पाने के लिए स्पेशल मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री रामदूत हनुमते नमः। किसने लिखी थी हनुमान चालीसा?
हनुमान चालीसा के रचयिता तुलसीदास जी थे, जो 16वीं शताब्दी के एक महान कवि, संत और दार्शनिक थे। तुलसीदास उत्तर प्रदेश, भारत के जन्मे थे और अवधी भाषा में अपने कामों के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने रामचरितमानस जैसी कई भक्ति ग्रंथ लिखे जो भगवान राम की कहानी को दोहराते हैं। तुलसीदास भगवान राम और भगवान हनुमान के भक्त थे और उन्होंने हनुमान चालीसा को इस देवताओं के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने का एक तरीके के रूप में लिखा था। इस आरती को तुलसीदास ने उस समय लिखा था जब उन्हें अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ उन्हें इन चुनौतियों से निपटने में मदद करता था और उन्हें शक्ति प्रदान करता था।